झूलेलाल आस्था की पहली किरण अंधकार युग की शुरुआत बहुत समय पहले सिंध की पवित्र और उपजाऊ धरती पर, जो नदियों से आच्छादित थी और प्राचीन भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में रची बसी थी, एक ऐसा युग शुरू हुआ जो अंधकार और दुखों से भरा था। यह वह समय था जब सदियों पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से संचालित जीवन की शांत लय को एक क्रूर और दमनकारी शासक के उदय ने छिन्न भिन्न कर दिया। यह पीड़ा लाने वाला व्यक्ति एक अत्याचारी सुल्तान था, जिसका नाम था मीरक शाह। मीरक शाह केवल एक शासक नहीं था, वह निर्दय प्रभुत्व का प्रतीक बन चुका था। उसका सत्ता में आना एक सोची समझी योजना की शुरुआत थी, जिसमें सिंध की मूल हिंदू जनसंख्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास किया गया। एक उन्मादी कट्टरता से प्रेरित सुल्तान सिंध में पीढ़ियों से पनपती आस्थाओं, प्रथाओं और पवित्र परंपराओं के प्रति गहरा तिरस्कार रखता था। उसकी हुकूमत में शांति की जगह डर ने ले ली और आस्था की जगह भय ने। उसके शासन को सबसे भयावह बनाने वाली बात यह थी कि वह जबरन हिंदुओं को धर्मांतरित करने के मिशन पर निकला था। मंदिर, जो कभी मंत्रों और घंटियों की गूंज से जीवित रहते थे, अपवित्र कर दिए गए और नष्ट कर दिए गए। उनके देवताओं की मूर्तियां प्रतीकात्मक हिंसा के तहत तोड़ दी गईं। पवित्र त्योहारों का उत्सव मनाना प्रतिबंधित हो गया, धर्म ग्रंथ जब्त कर लिए गए और ज्ञानी पुजारियों को या तो चुप करवा दिया गया या मार डाला गया। किसी भी प्रकार का विरोध, चाहे वह शब्दों में हो, कर्म में हो या मौन भक्ति में, क्रूर दंड से दबा दिया जाता। सुल्तान के सैनिक गांवों और शहरों में आत्माओं की तरह गश्त करते, हर विरोध के संकेत पर नजर रखते। पूरी परिवारों को रात के अंधेरे में उठा लिया जाता और वे फिर कभी नहीं लौटते। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे अपनी आस्था पर अडिग थे। कभी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और गर्वित सिंध के लोग अब निरंतर भय में जीते थे। माताएं अपने बच्चों को गुप्त रूप से प्राचीन प्रार्थनाएं फुसफुसाकर सिखाती थीं। बुजुर्ग लोग पवित्र कथाएं धीमी आवाज़ों में सुनाते थे और समुदाय छाया में एक दूसरे का सहारा लेते थे, साझा दुख में साहस ढूंढते थे। यहाँ तक कि प्रकृति भी उनके शोक को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती। आसमान अक्सर बादलों से ढका रहता और कभी उत्सव का प्रतीक रही नदियाँ अब उस अंधकार को दर्शाती थीं जो धरती पर छा गया था। फिर भी पीड़ितों के हृदय में एक चिंगारी अभी भी जीवित थी। अत्यधिक कष्टों के बावजूद कुछ लोग अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को भूलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने धर्म, राम, कृष्ण और शिव की कथाओं और इस विश्वास को थामे रखा कि एक दिन उनके प्रिय सिंध में प्रकाश अवश्य लौटेगा। वे मानते थे कि चाहे समय कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अंततः होगी। यह था अंधकार युग की शुरुआत, एक ऐसा युग जो अत्याचार, प्रतिरोध और आध्यात्मिक दृढ़ता का प्रतीक बन गया। और भले ही ऐसा प्रतीत होता था कि सिंध की पवित्र विरासत पर सूर्यास्त हो गया है, परंतु विद्रोह और आशा के बीज बोए जा चुके थे। छाया में एक ज्योति सिंध के दुख और पीड़ा के बीच एक ऐसा बालक जन्मा जो अंधकार को चुनौती देने के लिए नियत था। एक ज्योति जो बुझने से इनकार कर चुकी थी। एक साधारण गांव में, जो झुलसी हुई खेतों और खंडहर बन चुके मंदिरों के बीच स्थित था, झूलेलाल नामक एक बालक का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ। उस रात जब वह जन्मा, आकाश, जो लंबे समय से तूफानी बादलों से ढका था, अचानक साफ हो गया और एक तेजस्वी पूर्णिमा दिखाई दी। एक ठंडी हवा सूखी धरती को छूते हुए चली और पल भर के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण सृष्टि थम गई हो, जैसे स्वयं प्रकृति ने इस दिव्य आत्मा का स्वागत किया हो, जो संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए अवतरित हुई थी। झूलेलाल एक श्रद्धालु हिंदू परिवार में जन्मे थे, जो ऋषियों और मंदिर के रक्षकों की वंशावली से थे। एक वंश जिसे सुल्तान मीरक शाह की क्रूर सत्ता ने लगभग मिटा ही दिया था। उनके माता पिता दरायो और माता देवकी लंबे समय से किसी उद्धारकर्ता की प्रार्थना कर रहे थे, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो अब भी अपनी मध्यम होती आस्था को थामे हुए थे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर केवल एक संतान के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य वादे के प्रतीक के रूप में मिला। बाल्यकाल से ही झूलेलाल ने अपनी उम्र से कहीं अधिक की समझ और शांति दिखाई। जब अन्य बच्चे छुपकर खेलते थे,
वह पवित्र सिंधु नदी के किनारे शांत बैठकर उसकी लहरों की आवाज़ को सुनते, मानो वह नदी उन्हें कोई प्राचीन सत्य सुना रही हो, एक ऐसा सत्य जिसे केवल वही समझ सकते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वैसे वैसे उनके दिव्य उद्देश्य के संकेत और स्पष्ट होते गए। कहा जाता है कि जब वे बोलते तो उनकी आवाज़ में एक शांत परंतु दृढ़ शक्ति होती, जो भयभीत लोगों के हृदय को छू जाती थी। जब वे नदी के लिए भजन गाते तो पक्षी उनके आसपास मंडराने लगते और उनके घर के पास की मुरझाई हुई वृक्षों में भी मानो जीवन लौट आता। गांव के बुजुर्ग उन्हें वरुण देवता का उपहार मानने लगे और अफवाहें फैलने लगीं कि यह बालक केवल मानव नहीं बल्कि एक दिव्य अवतार है, जिसे सिंध को अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भेजा गया है। जल्द ही झूलेलाल की बढ़ती ख्याति की सूचना मीरक शाह के जासूसों तक पहुंच गई। सुल्तान, जो किसी भी हिंदू आध्यात्मिक नेता के उदय से स्वयं को खतरे में महसूस करता था, उसने अपने सैनिकों को भेजा कि इस बालक की जांच करें। लेकिन हर बार झूलेलाल को पकड़ने का प्रयास असफल रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही हो। झूलेलाल के अनुयायियों के लिए ये घटनाएं उनके दिव्य उद्देश्य का प्रमाण थीं और उनके शत्रुओं के लिए एक रहस्य जिसे वे न समझ सके, न जीत सके। सिंध के पीड़ित जनमानस के हृदय में झूलेलाल एक बालक से कहीं अधिक बन चुके थे। वह बन चुके थे आशा का प्रतीक, एक आस्था जो कुचली नहीं जा सकती, एक आवाज़ जो कहती थी, डटे रहो, प्रकाश आने वाला है। और यद्यपि अत्याचार की आंधी अभी भी चल रही थी, सिंध के लोगों के मन में यह विश्वास जग चुका था कि शायद, सिर्फ शायद, अंधकार युग का अंत आरंभ हो चुका है। पहला आमना सामना जैसे जैसे झूलेलाल किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, सिंध के लोग बड़ी संख्या में उनके चारों ओर एकत्र होने लगे। उनके शब्द केवल सांत्वना ही नहीं देते थे, बल्कि साहस भी भरते थे, उस दबी हुई आग को हवा देते जो अत्याचार के नीचे सुलग रही थी। झूलेलाल ने अपने लोगों को उनके धर्म में अडिग रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रार्थना की शक्ति, एकता और धर्मपूर्ण कर्म को याद दिलाया। उन्होंने कभी हिंसा का आह्वान नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति को अपनाने का संदेश दिया, ऐसी शक्ति जो किसी भी अत्याचारी से अधिक स्थायी होती है। लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता अब सुल्तान मीरक शाह के लिए नज़रअंदाज करना असंभव हो गया था। देवताओं द्वारा भेजे गए किसी पवित्र बालक की फुसफुसाहट अब महल तक पहुंचने लगी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की चेतावनी। सुल्तान अपने अहंकार से झुंझलाया, अपने विश्वस्त सलाहकार मुल्ला कासिम को बुलाता है और आदेश देता है, इस लड़के को ढूंढो। मीरक शाह गरजता है, अगर वो मेरे कानून के खिलाफ बोलता है, मेरे हुक्म को चुनौती देता है, तो उसे मेरे सामने लाओ, जिंदा या मुर्दा। और इस आदेश के साथ सुल्तान के सैनिकों का एक दल उस गांव की ओर रवाना हुआ जहां झूलेलाल रहते थे। तलवारों और नफरत से लैस वे खेतों से गुजरते हुए आए। उनकी नीयत इस उभरते हुए प्रतीक को कुचलने की थी, लेकिन जो उन्होंने पाया वो उनकी कल्पना से परे था। सैनिकों के आते ही झूलेलाल सिंधु नदी के किनारे शांत खड़े थे। उनकी लंबी केशराशि हवा में लहरा रही थी, चेहरा शांत और निडर। उन्होंने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। गांव वाले भय में चुपचाप देख रहे थे, सबसे बुरा सोचते हुए। सैनिकों के प्रमुख ने घोड़े से उतरकर ललकारा, सुल्तान मीरक शाह के हुक्म से तुझे गिरफ्तार किया जाता है। तू कौन होता है जो एकमात्र सच्चे धर्म को नकारे? झूलेलाल ने हाथ उठाया, न हिंसा के लिए बल्कि शांति के लिए। मैं केवल नफरत को चुनौती देता हूँ, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जो आस्था जबरदस्ती थोप दी जाए वह आस्था नहीं, डर है, और मैं तुम्हारे सुल्तान से नहीं डरता। और उसी क्षण कुछ अलौकिक हुआ। जैसे ही सैनिक झूलेलाल को पकड़ने बढ़े, एक तेज हवा मैदानों में गूंजने लगी। सिंधु नदी की लहरें अस्वाभाविक रूप से ऊंची उठने लगीं और उन्होंने झूलेलाल और सैनिकों के बीच एक जल दीवार बना दी। घोड़े बेकाबू होकर चित गिर पड़े, धरती कांपी और झूलेलाल के चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। डरे हुए सैनिक उलटे पांव भाग खड़े हुए। उन्होंने सुल्तान के सामने कांपती आवाज में बयान दिया कि कैसे एक लड़का तलवार से अछूता रहा, नदी ने उसकी रक्षा की और वह देवताओं की तरह शांत था। मीरक शाह यह सुनते ही और अधिक क्रोधित हो उठा। तो फिर देखेंगे क्या उसका ईश्वर उसे मेरे क्रोध से भी बचा सकता है, वह चिल्लाया।
लेकिन क्रोध की छाया में अब संदेह भी पनपने लगा और सिंध के लोगों के हृदय में कुछ और भी जन्म लेने लगा। विश्वास, ना तलवार में ना राजा में, बल्कि उस दिव्य शक्ति में जो सत्य के लिए खड़े होने वालों के माध्यम से काम करती है। अभी असली युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पहला प्रहार हो चुका था, खून से नहीं बल्कि आस्था से। श्रद्धालुओं का एकत्र होना, झूलेलाल और सुल्तान के सैनिकों के बीच हुए चमत्कारी आमना सामना की खबर सिंध में आंधी की तरह फैल गई। गांव से गांव, नदी किनारों से रेगिस्तानी रास्तों तक लोग आश्चर्य और श्रद्धा के साथ ये बातें फुसफुसाने लगे। कैसे एक बालक ने सुल्तान की सेना के सामने अकेले खड़े होकर नदी की शक्ति से अपनी रक्षा की। पीड़ितों के लिए यह अब केवल एक अफवाह नहीं रह गई थी, यह ईश्वर का संकेत था। ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली थी। एक रक्षक आ चुका था। जहां पहले भय ने लोगों की जबान बंद कर रखी थी, अब वहां आशा ने उन्हें स्वर दिया। जिन लोगों ने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां मिट्टी के बर्तनों में छुपा दी थीं और शास्त्रों को पत्थरों के नीचे गाड़ दिया था, वे अब फिर से पूजा करने लगे, धीरे धीरे लेकिन साहस के साथ। बच्चों को फिर से तारों की छांव में भजन सिखाए जाने लगे। गुप्त उपवनों में धार्मिक अग्नि की लौ फिर से जलने लगी और इन सब के केंद्र में थे झूलेलाल। अब वह केवल एक बालक नहीं थे, बल्कि एक दिशा दर्शक, अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ बन चुके थे। उन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, न ही किसी से भक्ति की मांग की, बल्कि उन्होंने उस भाषा में बात की जिसे लोग लगभग भूल ही चुके थे, करुणा, साहस और आत्मबल की भाषा। एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नदी स्वतंत्र बहती है और तुम्हारी आस्था को भी वैसे ही बहना चाहिए। कोई भी अत्याचारी तुम्हारे आत्मा को बांध नहीं सकता जब तक तुम स्वयं उसे पत्थर सौंप न दो। उनके शब्द किसानों, कारीगरों, साधुओं और यहाँ तक कि उन सिपाहियों के हृदयों को भी छूने लगे जो अब खून से सने शासन से थक चुके थे। वे झूलेलाल के पास हथियारों के साथ नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम के साथ आने लगे। कोई अन्न लाता तो कोई भजन में स्वर मिलाता। धीरे धीरे झूलेलाल केवल आशा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन का हृदय बन गए। वे गांव गांव पैदल चलते, स्वप्नों और संकेतों से मार्गदर्शित होते, हर स्थान पर लोगों से कहते, हथियार नहीं उठाओ, आत्मा को जगाओ, प्रार्थना में लौटो, अपने भजन गाओ, अपने रीति रिवाज फिर से निभाओ। संस्कृति भी एक प्रकार का प्रतिरोध है और स्मरण एक विद्रोह। और उनके पास आने वाले सभी लोग हिंदू नहीं थे। मीरक शाह के धर्म के अनुयायियों में से भी कई ऐसे थे जो अब उसके क्रूर शासन से निराश हो गए थे। वे झूलेलाल में केवल एक धर्म का रक्षक नहीं, बल्कि न्याय और शांति की आवाज देखने लगे। झूलेलाल कहते, अगर तुम्हारा ईश्वर प्रेम सिखाता है तो हम एक ही राह पर हैं। इस प्रकार उनकी यात्रा केवल धार्मिक नहीं रही, बल्कि एक नैतिक आंदोलन बन गई। एक ऐसा आंदोलन जो डर और राजनीति से परे दिलों को जोड़ने लगा। इस बीच मीरक शाह अपने महल में बेचैन हो रहा था। उसके जासूस बताते कि नदी किनारे रातों में असामान्य रूप से आग जल रही है, भजन गूंज रहे हैं और लोग फिर से संगठित हो रहे हैं। सुल्तान ने जो देखा वो था एक तलवारों की नहीं, बल्कि आस्था की तूफान। और वह जानता था सबसे खतरनाक तूफान वही होते हैं जिन्हें हराया नहीं जा सकता। एक संध्या जब झूलेलाल सिंधु नदी के तट पर श्रद्धालुओं के बीच खड़े थे और डूबते सूर्य की रोशनी जल पर झिलमिला रही थी, उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अब मौन का समय समाप्त हो चुका है। नदी जाग चुकी है, अब हमें भी जागना होगा। सुल्तान का प्रकोप अपने भव्य महल की संगमरमर की दीवारों के भीतर सुल्तान मीरक शाह एक घायल शेर की तरह घूम रहा था। झूलेलाल के प्रभाव की कहानियां उसके अहंकार को जला रही थीं, जैसे सूखी घास पर लगी आग। जो कुछ दिनों पहले तक केवल एक धीमी फुसफुसाहट थी, वह अब एक आस्था, एकता और विरोध की तेज लहर बन चुकी थी। सुल्तान, जो कभी अविवादित शासक हुआ करता था, अब उसका नाम ही लोगों की जुबानों पर नफरत और तिरस्कार से लिया जा रहा था। उसके आदेशों से लोग अब भी डरते थे, लेकिन कम, और लोगों के दिलों में अब श्रद्धा उसके सिंहासन से हटकर एक नदी और उस बालक की ओर बह रही थी जो अब उसका विरोध का प्रतीक बन चुका था। उसे यह बात सहन नहीं हुई। उसने अपने दरबार को बुलाया, मंत्री, सेनापति और धर्मगुरु। यह विद्रोह तलवारों से नहीं, सुल्तान गुर्राया, बल्कि विश्वास से पनप रहा है। शब्दों से बने साए को कैसे मारा जाए, जो उनके दिलों में बस गया है उसे कैसे जलाया जाए। मुल्ला कासिम,
जो उसका सबसे वफादार सलाहकार था, आगे बढ़ा। हुजूर, यह बालक तलवार नहीं चलाता। वह कविताओं और चमत्कारों से दिमाग को बदलता है। वह खतरनाक है क्योंकि वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जब तक वे उसमें विश्वास करते रहेंगे, आपके कानून कमज़ोर होते रहेंगे। सुल्तान की आंखें संकीर्ण हो गईं। तो फिर हम उनके विश्वास को तोड़ देंगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। देश भर में आदेश भेजे गए, जैसे नसों में झर दौड़ रहा हो। मंदिरों को ढा दिया जाए, धार्मिक सभाएं वर्जित कर दी जाएं, किसी भी पुरानी आस्था के प्रतीक या मंत्र पर मृत्युदंड दिया जाए। गांवों में जासूस लगाए जाएं, जो झूलेलाल का जिक्र करने वालों की सूचना दें। अनुयायियों को पूछताछ और ज़रूरत पड़ने पर गायब कर दिया जाए। सुल्तान का मकसद था सीधा, इस आंदोलन को कुचल दो, इससे पहले कि यह क्रांति बन जाए। लेकिन अत्याचार से हमेशा प्रतिरोध ही जन्म लेता है, और हर नए जुल्म के साथ लोगों का झुकाव झूलेलाल की ओर और गहरा होता गया। हर टूटा हुआ मंदिर एक पवित्र स्मृति बन गया, हर शहीद एक संत, हर फुसफुसाई हुई प्रार्थना एक वादा। झूलेलाल खतरे के बावजूद अपने दौरे जारी रखते रहे। वे लोगों से गूढ़ शब्दों में बातें करते, कभी स्पष्ट, कभी प्रतीकों में। वे सिखाते, तुम पानी को गालियां देकर नदी को नहीं रोक सकते, लेकिन साहस से उसका बहाव बदल सकते हो। एक रात जब सुल्तान अधूरी नींद में था, उसे एक भयानक सपना आया। सपने में एक विशाल नदी उसके सिंहासन से उठकर चलती है। उसका सोना, उसका अभिमान, उसका नाम सब बहा ले जाती है। नदी के बीचों बीच एक प्रकाशमय आकृति खड़ी थी, शांत, शाश्वत, अजेय। और वह आकृति बस यही कहती रही, सत्य को कभी राज्य नहीं किया जा सकता। सुल्तान पसीने से तरबतर उठ बैठा। उस आकृति का चेहरा, झूलेलाल, अब उसकी आंखों से हटता नहीं था, लेकिन आत्ममंथन की जगह उसने अपना क्रोध और तेज कर दिया। अगर वह बालक ईश्वर है, उसने ऐलान किया, तो मैं स्वयं ईश्वरों को चुनौती दूंगा। और इसी के साथ सुल्तान ने तैयारी की, एक युद्ध की, सिर्फ सेनाओं और तलवारों का नहीं, बल्कि आस्था और भाग्य का। परंतु वह यह नहीं जानता था कि झूलेलाल की शक्ति किसी सेना से नहीं आती थी, बल्कि उन लोगों से आती थी जो सत्य के लिए एकजुट हुए थे। और जब जनता उठ खड़ी होती है सत्य के साथ, तो राजा भी कांपने लगते हैं। सिंध के लिए युद्ध अब कोई भविष्य की बात नहीं थी, वह अब शुरू हो चुका था। सुल्तान मीरक शाह ने अपनी पूरी सेना इकट्ठी कर ली थी। हजारों सैनिक लोहे की जिरहों में, घुड़सवार, तीरंदाज और गजराजों के साथ वह मैदानों को कुचलते हुए नदी के किनारे की ओर बढ़े, जहां झूलेलाल के अनुयायी प्रार्थना में लीन खड़े थे। सुल्तान के झंडे काले और लाल गर्व से लहरा रहे थे, विजय और आधिपत्य के प्रतीकों की तरह। उसके पीछे उसके सेनापति थे, निष्ठावान, भयानक, जो इस आध्यात्मिक विद्रोह को मिटाने निकले थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, तो जो उसने देखा वो उसे ठिठकने पर मजबूर कर गया। कोई युद्ध सेनाएं नहीं थीं, न कोई किलेबंदी, न कोई पेड़ों में छुपे तीरंदाज। सिर्फ नदी किनारे सफ़ेद वस्त्रों में हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे, एकदम शांत, एकदम अडिग। कुछ के हाथों में माला, कुछ के पास जलपात्र, और सभी के चेहरों पर एक ही भाव, शांति, निडरता और आस्था। बीच में खड़े थे झूलेलाल, न राजसी वस्त्रों में, न हथियारों से सजे हुए, सिर्फ साधारण वस्त्रों में, लेकिन उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। पीछे बह रही थी सिंधु नदी, शांत परंतु जीवित, जैसे अपने स्वामी के इशारे का इंतजार कर रही हो। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, तू अब भी मेरा सामना करता है बालक? तू मेरी विशाल सेना के सामने न ढाल लेकर आया है, न तलवार। मैं चाहूँ तो एक सांस में तुम सबको कुचल सकता हूँ। झूलेलाल कुछ कदम आगे बढ़े, उनकी आवाज़ शांत लेकिन गर्जना जैसी। हम हथियार नहीं लाए सुल्तान, हम केवल सत्य लेकर आए हैं। तुम हमारे आत्मा को तोड़ने आए हो, लेकिन ज़रा चारों ओर देखो। क्या तुम नदी को मिटा सकते हो? क्या तुम हवा को रोक सकते हो? सुल्तान का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने सेना को हमला करने का इशारा किया, लेकिन तभी नदी ने हलचल मचा दी। अचानक एक विशाल लहर उठी, न किसी को डुबाने के लिए, बल्कि दोनों पक्षों के बीच एक दीवार बनाने के लिए। पानी गरजा, जैसे देवताओं की चेतावनी। घोड़े बेकाबू हो गए, हाथी चिंघाड़ने लगे, सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन झूलेलाल के अनुयायी एक भी नहीं डगमगाया। नदी की दीवार के इस ओर वे अचल, शांत और सुरक्षित खड़े रहे। सुल्तान का हाथ कांप उठा। विशाल सेना, जिस पर उसे गर्व था,
अब आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। उन्हें मृत्यु का नहीं बल्कि उस परम शक्ति का भय था जो उनके सामने खड़ी थी। वे अब एक बालक नहीं बल्कि एक अविजेय देव शक्ति को देख रहे थे। एक एक कर सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए, यहाँ तक कि सेनापतियों ने भी आंखें फेर लीं। सुल्तान अकेला रह गया। झूलेलाल ने एक बार फिर कहा, तुम नफरत लेकर आए थे लेकिन तुम्हें आस्था ने रोका। अब लौट जाओ और याद रखो, इस संसार को तलवार नहीं चलाती बल्कि आत्मा की शक्ति चलाती है। उस दिन की कथा एक किंवदंती बन गई। न रक्त बहा, फिर भी एक तानाशाह पराजित हुआ। लोगों ने अपना सम्मान वापस पाया, न युद्ध से बल्कि अडिग भक्ति से। झूलेलाल अमर हैं, सदियों बीत गए जब नदी ने अपने लोगों की रक्षा की थी, जब वह दिव्य बालक झूलेलाल केवल सत्य और आस्था के बल पर अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ था। मीरक शाह का महल अब धूल में मिल चुका है, उसके झंडे मिट चुके हैं और कई राजाओं के नाम भूल चुके हैं इतिहास में। लेकिन झूलेलाल का नाम आज भी सिंधु नदी की तरह बहता है, अनंत और अडिग। सिंध में उनकी कहानी हर घर में जीवित है, केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा तक। उनकी छवि मछली पर विराजमान, प्रभा मंडल युक्त और कोमल दृष्टि वाले मंदिरों, मंदिर द्वारों, नावों और घरों तक में देखी जाती है। लेकिन उनकी उपस्थिति केवल सिंध तक सीमित नहीं रही। जब विभाजन और समय की लहरों ने सिंधी लोगों को विश्व भर में बिखेर दिया, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, वे अपने साथ लाए केवल भाषा या रीति रिवाज नहीं बल्कि अपने संरक्षक झूलेलाल को भी। जहाँ जहाँ वे बसे वहाँ वहाँ उन्होंने मंदिर बनाए, समुदाय बनाए और यादों में जीवित रखा उस नदी को जिसने उन्हें बचाया था और उस बालक को जिसने उन्हें आशा दी थी। हर साल चेती चांद के दिन सिंधी नव वर्ष परिवार एकत्र होते हैं उनके जन्म और आशीर्वाद को मनाने। भक्त आंखों चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, नदी या पानी में दीप प्रवाहित करते हैं और गाते हैं वही प्राचीन भजन जो कभी सिंध के घाटों पर गूंजते थे। इन परंपराओं में झूलेलाल का संदेश अब भी दीप्तिमान है। आस्था कभी भी जोर से नहीं थोपनी चाहिए, साहस करुणा के साथ भी आ सकता है और ईश्वर केवल मूर्तियों या कहानियों में नहीं बल्कि हर एक एकता और दया के कर्म में बसते हैं। आज भी मंदिरों में भक्त गाते हैं, झूलेलाल बेड़ा ही पार, झूलेलाल हमें पार लगाएंगे। और यह केवल नावों की यात्रा की बात नहीं है, यह जीवन की यात्रा है, विपत्तियों, अत्याचारों, भय और बदलावों से भरी यात्रा। हर ऐसी पार यात्रा में झूलेलाल को याद किया जाता है, एक दिव्य संरक्षक, एक शांतिपूर्ण योद्धा, एक न्याय और करुणा के शिक्षक के रूप में। आज के बच्चे शायद राजाओं या तानाशाहों का सामना न करते हों, लेकिन उन्हें भी ऐसे स्वर मिलते हैं जो विभाजन, चुप्पी या अंधानुकरण थोपना चाहते हैं। झूलेलाल की कहानी उनके लिए सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मार्गदर्शन है कि सच्ची शक्ति है बिना हिंसा के अडिग रहना, कि आस्था की रक्षा नफरत के बिना भी की जा सकती है, कि जब उठती है तो वह नष्ट नहीं करती, वह बचाती है, जोड़ती है और आगे बढ़ाती है। जब तक नदियां बहेंगी, प्रार्थनाएं उठेंगी और दिल विश्वास करेंगे, झूलेलाल अमर रहेंगे, सिंध में, दुनिया में और हम सब के भीतर। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था का बल किसी भी घमंड या अत्याचार से बड़ा होता है। जब लोग शुद्ध हृदय और अडिग विश्वास के साथ एकजुट होते हैं तो सबसे घने अंधकार भी छंटने लगते हैं। आस्था बन जाती है वह प्रकाश जो हमें संकट में रास्ता दिखाता है। घमंडी और अहंकारी सत्ता कुछ समय के लिए उग सकती है, लेकिन उसका पतन निश्चित होता है। वहीं जो सत्य, विनम्रता और भक्ति में टिके रहते हैं वे सदा विजयी होते हैं। अंत में ईश्वर उन्हीं के साथ होता है जो प्यार और आस्था के साथ खड़े रहते हैं।